हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे दोस्तों। और दोस्तों 10 जून से इसके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कीजिए। और दोस्तों हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं ताकि आप लोगों का वो चैप्टर भी अच्छे से कवर हो जाए और आप लोगों की जो एनालाइज है वो अच्छे से हो जाए कि कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और आपको किन पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से क्वेश्चंस पे आपको कम फोकस करना है, ये सारी चीज़ें भी आप अच्छे से एनालाइज कर सकेंगे। दोस्तों इसका पहला चैप्टर टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग अच्छे से पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से, दोस्तों वीडियोस बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी वीडियोस हैं, आप लोग स्टार्टिंग से सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो हम लोगों ने इन्वायरमेंट स्टार्ट किया था दोस्तों, जिसके सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विद पॉइंट हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। दोस्तों इन्वायरमेंट से रिलेटेड अभी तक जितने भी क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से आए वो सारे टॉपिक्स हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोगों के इसके भी काफ़ी टॉपिक कवर हो चुके हैं और आज हम लोग ई का 4 टॉपिक भूताप कवर करेंगे दोस्तों। बाकी के बचे हुए टॉपिक्स भी दोस्तों आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों को सारे टॉपिक्स कवर करा दिए जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोगों का इसका भूताप, ये दोस्तों हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कुल ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा प्रदान करता है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उष्मीय ऊर्जा। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या कवर कर लेते हैं। भारत में कुल ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा उष्मीय ऊर्जा थर्मल है तथा उष्मीय ऊर्जा में कोयला, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्मीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। कोयले से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तथा जल ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, जिससे लगातार ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। इससे प्रदूषण में कमी होती है। उष्मीय एवं नाभिकीय ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा है और इसके उपयोग से प्रदूषण में वृद्धि होती है। दोस्तों ऊर्जा उत्पादन का क्रम है उष्मीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, फिर नाभिकीय ऊर्जा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कोयला चालित ताप विद्युत संयंत्र की दक्षता 35% है। विद्युत संयंत्र की पूरी बिजली का उपयोग 20% की औसत दक्षता के साथ प्रकाश मानन के प्रयोजन में होता है। कोयले के प्रकाश में रूपांतरण की समग्र दक्षता क्या है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, 7%। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यदि किसी पावर प्लांट की दक्षता 35% है तो इसका तात्पर्य है कि प्रति 100 जूल में 35 जूल की बिजली तथा 65 जूल ऊर्जा व्यय हो जाती है। थर्मल पावर प्लांट की क्षमता बराबर बिजली उत्पादन में उपयोग क्षमता 35%, प्रकाशमान के प्रयोजक में उपयोग ऊर्जा बराबर 20%। तो दोस्तों समग्र दक्षता बराबर 35 गुणे 20/100, तो इसका प्रतिशत निकल आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व के अग्रणी भूतापीय ऊर्जा उत्पादक देशों का सही क्रम की पहचान करनी है और दिए गए विकल्पों में दोस्तों हमें सही उत्तर बताना है। दोस्तों ए है न्यूजीलैंड, आइसलैंड, यूएसए और इंडोनेशिया, तो इनको हमें सही क्रम में लगाना है दोस्तों। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, CDAB। चलिए इसकी दक्षता यानी कि क्षमता भी देख लेते हैं। विश्व के अग्रणी भूतापीय ऊर्जा उत्पादक देशों का सही क्रम है। सबसे दोस्तों ज़्यादा या सबसे ऊपर कौन है, यूएसए, जिसकी 3693 मेगावाट, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद न्यूजीलैंड, फिर आइसलैंड। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊर्जा संयंत्र 24 घंटे प्रतिदिन और 7 दिन प्रति सप्ताह चलते हुए नियमित रूप से बिजली प्रदान करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भूतापीय। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र का उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में किया जाता है। इस उत्पादन का मुख्य स्रोत भूतापीय ऊर्जा यानी कि पृथ्वी के आंतरिक तापीय ऊर्जा, और इस प्रकार के संयंत्र 24/7 कार्यरत रहते हैं। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र 3 प्रकार के होते हैं, ड्राई स्टीम प्लांट, फ्लैश साइकिल स्टीम प्लांट और बाइनरी साइकिल प्लांट। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
भारत में अधिकांश ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ताप विद्युत संयंत्र। भारत में अधिकांश ऊर्जा का प्रमुख स्रोत ताप विद्युत संयंत्र है। दोस्तों आप इस ग्राफ के जरिए इसे अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में लगभग कितनी भूतापीय विद्युत की संभाव्यता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 10 गीगावाट। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित हमारे योगदानों और एक स्वच्छ ग्रह के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने संकल्प लिया है कि वर्ष 2030 तक बिजली उत्पादन के लिए हमारी 40% स्थापित क्षमता स्वच्छ स्रोतों पर आधारित होगी। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। इसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, बायो ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा से 10 गीगावाट, सौर छोटी पनबिजली परियोजनाओं में से 5 गीगावाट क्षमता शामिल है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के साथ ही भारत विश्व के सबसे बड़े स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। भारत देश में 31 अक्टूबर 2018 तक कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी इस प्रकार है। तो दोस्तों सबसे स्रोत है तापीय, तो इसकी 21.76 गीगावाट है और प्रतिशत में अगर देखा जाए दोस्तों तो 63.84% है। उसके बाद दोस्तों नाभिकीय, तो नाभिकीय की स्थापित क्षमता ये दोस्तों गीगावाट में है 6.78 और प्रतिशत में आप लोग देख पा रहे होंगे 1.95% है। उसके बाद पनबिजली 45.48 गीगावाट है और इसका प्रतिशत में देखा जाए तो 13.09% है। और नवीकरणीय दोस्तों 73.35 गीगावाट ये दोस्तों स्थापित क्षमता है और इसका प्रतिशत है 21.12%। और दोस्तों अगर कुल क्षमता देखी जाए टोटल स्रोतों की तो 347.37 गीगावाट और प्रतिशत ये 100% है। दोस्तों 100% ही 347.37 गीगावाट के बराबर है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भूगर्भ तापीय आरक्षिति में 5 × 10⁻19 J यानी कि जूल ताप संग्रहित है। यदि इस आरक्षिति के आधार पर किसी भूतापीय विद्युत संचय की कुल क्षमता 0.04 है तो इस संचय से 1 वर्ष की समयावधि में कितना विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है? तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, लगभग 63.41 गीगावाट। किसी भूगर्भ तापीय आरक्षिति में 5 × 10⁻9 J ताप संग्रहित है। यदि इस आरक्षिति के आधार पर किसी भूतापीय विद्युत संचय की कुल क्षमता 0.04 है तो इस संचय से 1 वर्ष की समयावधि लगभग 63.41 गीगावाट का विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से ऊर्जा के किस स्रोत में न्यूनतम विद्युत उत्पादन होता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भूतापीय। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऊर्जा में भूतापीय स्रोत से न्यूनतम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह ऊर्जा स्रोत गैर पारंपरिक स्रोत या वैकल्पिक स्रोत के अंतर्गत सम्मिलित है। वैकल्पिक स्रोत के कुछ और उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे सौर ऊर्जा, समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर्पटी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिछली चट्टानें ऊपर ढकेल दी जाती हैं, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती हैं और इन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमिगत जल तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न करता है। यह भाप विद्युत जनरेटर की टरबाइन को घुमाती है और विद्युत का उत्पादन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में से किसका अति मितव्ययिता के साथ दोहन किया जा सकता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, भूतापीय। भूतापीय ऊर्जा दोस्तों क्या है? भूतापीय ऊर्जा जिसे जियोथर्मल पावर कहते हैं, ग्रीक धातु जियो से आया है और जिसका अर्थ है पृथ्वी और थर्मोस अर्थात ताप। वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। यह भूतापीय ऊर्जा ग्रह के मूल गठन से, खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है।
पेलियोलिथिक काल से इसका प्रयोग स्नान के लिए रोमन काल से स्थानों को गर्म करने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन अब इसे बिजली उत्पन्न करने के लिए बेहतर रूप से के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर में भूतापीय संयंत्रों में यथा 2,710 गीगावाट बिजली उत्पन्न करने की क्षमता है और अभ्यास में यह बिजली की वैश्विक मांग का 0.3% की आपूर्ति करता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में भूतापीय स्थान है? तो इसका ए दिया गया है मणिकरण, बी है हीराकुंड, सी है सरगुजा, डी है सूरजकुंड, ई है राजावर, एफ है काकरापार। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी। दोस्तों ये चारों क्या है, भारत में भूतापीय स्थान है, मणिकरण, हीराकुंड, सरगुजा और सूरजकुंड। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर्पटी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर ढकेल दी जाती हैं, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती हैं। इन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होता है। तप्त स्थलों तक पाइपलाइन डालकर यह भाप बाहर निकाल लिया जाता है तथा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। प्रश्नगत विकल्पों में दोस्तों मणिकरण जो हिमाचल प्रदेश में है, हीराकुंड ओडिशा में है, सरगुजा छत्तीसगढ़ में तथा सूरजकुंड हरियाणा, ये भूतापीय स्थल हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हमारा ये टॉपिक अच्छे से कवर हो गया है, भूतापीय। हमारे अगली वीडियो में दोस्तों बायोमास हम लोग अच्छे से कवर करेंगे ये पूरा टॉपिक। तो तब तक दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो की अच्छी लगी तो दोस्तों आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए।